अब ये इंसान बैरून मुल्क से उठकर यहाँ पर आया है ज़मान पार्क के अंदर और कह रहा है कि मुझे टिकट चाहिए और उस हल्के से टिकट चाहिए जिसका एक एमपीए का कैंडिडेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अभी वैसे भी टिकट्स अनाउंस हो गई हैं। पता नहीं इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, इनको अपनी ज़मानत ज़ब्त कराने का शौक़ है। बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ी पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट भी मैं यही करता हूँ। लेकिन यहाँ पर ना वो निज़ाम नहीं चलता। यहाँ पर आपके जो मद्दे मुकाबिल हैं तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए, वो हैं हाफिज़ फ़रहत अब्बास, जो कि इमरान खान के ऐसे राइट हैंड है, उसी हल्के से जहाँ से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब मसला ये है कि खान साहब के वो बड़े मंजूर नज़र हैं और आपको टिकट मिलना बड़ा मुश्किल है। देखें, सारे हो गए हैं जितने भी इंटरव्यूज़ होने थे एमपी के। जी हो गए तकरीबन। अब इनका क्या करना है? ये टिकट लेने आए हुए हैं। ये टिकट लेने आए हुए हैं, ये मिस कर गए हैं, टाइम लेट हो गई। देखें मैंने अब अगर तहरीक इंसाफ की टिकट मिल जाती है तो लोटे होने का तो कोई इरादा नहीं है। अच्छा, एक और मज़े की बात मैं आपको बता दूं, ये दिमाग के अंदर ना बड़ी लोगों की परसेप्शन है कि सियासी कारकुनान लोटे होते हैं। जनाब, कभी भी सियासी कारकुन जो है ना वो लोटा नहीं होता। इन 90% ऑफ द केसेस वो जो उनको हिलाने वाले मोहरे हैं वो लोटे होते हैं और वो लोगों को लोटा करवाते हैं, इन सियासतदानों को। ये ज़रा फ़र्क जान कर जी। हाँ जी, खान साहब ने कुछ 4-5 दिन पहले एक बयान दिया और वो उनके सामने ना कैंडिडेट्स बैठे हुए थे। उन्होंने यूँ किया, हाथ जोड़े उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है, अगर आपको टिकट ना मिले तो आज़ाद हैसियत के अंदर हमारे खिलाफ खड़े ना हो जाना। ये लीडरशिप वाली बातें आपने खान साहब से सुनी है? यार, आप इतनी अच्छी कुत्ते बिल्ली वाली ज़िंदगी तो नहीं, इंसानों वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे ना वहाँ पे। और ये जो मरूसी और घटिया सियासी लोग जो आकर इस मुल्क के निज़ाम को बर्बाद करते हैं और ऊपर वालों के तलबे चाटते हैं, उनके बूट पॉलिश करते हैं, उससे बेहतर कोई लोग यहाँ पर आएँ और हमें वो चेहरे पाकिस्तान को चलाता हुआ हमें दिखाई दें। नाज़रीन, 8 से 10 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं कि इस मुल्क के निज़ाम से हम बाहर जाकर कोई बेहतर हालात के अंदर ज़िंदगी गुजारें। अब ये इंसान बैरून मुल्क से उठकर यहाँ पर आया है ज़मान पार्क के अंदर और कह रहा है कि मुझे टिकट चाहिए और उस हल्के से टिकट चाहिए जिसका एक एमपीए का कैंडिडेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अभी वैसे भी टिकट्स अनाउंस हो गई हैं। पता नहीं इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, इनको अपनी ज़मानत ज़ब्त कराने का शौक़ है, या पता नहीं क्या करना क्या चाहते हैं। इनसे ख़ुद ही हम पूछते हैं। भाईजान कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे? देखें, सबसे पहले तो मैं राना उमर शहजाद, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जर्मनी से आया हूं और जो आपके मुल्क के बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो सारे लोग फेस कर रहे हैं, जिन मसलों मसाइल को देखकर जो इतनी ज़्यादा करप्शन और मुल्क के हालात, गंदम, आटा, चीनी, हर वो सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर एक आम आदमी को कम से कम रिलीफ होना चाहिए, वो देख के मजबूर हो के मैं। ठीक है, मजबूरी ठीक है, उसका क्या मतलब है कि अपना पैसा जो है वो बस ऐसे ही आप बहा दें? नहीं, देखें मैं किधर पैसा, बड़ी उम्मीद है कि टिकट मिल जाएगा। देखिए, टिकट तो इंसान को अप्लाई करना चाहिए। टिकट तो फाइनलाइज हो गया। मैंने पहले ही अप्लाई किया हुआ था। अच्छा। मैंने पहले ही अप्लाई किया है। वो कल अनाउंसमेंट हुई है कि टुमारो यानी कि कल तक 12 बजे तक जमा करवानी है टिकट। तो मैंने अप्लाई किया है। मैं आज खान साहब के पास अफ्तारी के लिए गया, मैं उनसे थोड़ी देर के लिए मिला भी, मैंने उनकी कुछ स्पीचेस भी सुनी। उसके अंदर भी मैं पहले थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ कि एक शख्स जो मारूसी सियासत को निकाल के नए लोगों को, नए चेहरों को, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को जिस तरीके से मुल्क में लाना चाहता है, मैं उस सोच का मालिक हूँ। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मैं जो आम कुत्ते बिल्ली की तरह ज़िंदगी ना गुजारूं जो अल्लाह ने मुझे सोच। यार, आप इतनी अच्छी कुत्ते बिल्ली वाली ज़िंदगी तो नहीं, इंसानों वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे ना वहाँ पे। मैंने ये आपको सिर्फ ये एक एग्जांपल दी है कि वो आता है, जानवर खाता है, पीता है, सो जाता है। वो ज़िंदगी तो इंसान के लिए नहीं बनी। इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। वो आया है, जो उसको टेक्नोलॉजीज़ का फ़ायदा हुआ वो दूसरों को भी दे, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हुआ तो दूसरों को भी करे। लेकिन अगर हमारा मुल्क में से ही लोग जाएंगे बाहर। ये लीडरशिप वाली बातें आपने खान साहब से सुनी है? देखें, मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लीडरशिप को ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप को ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ। मैं तो वही किताबें पढ़ के जो मुझे अल्लाह ने थोड़ा सा नॉलेज दिया, मैं उसके मुताबिक, ये मेरा 4th इलेक्शन है। फर्स्ट टाइम मैं काउंसलर वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 2 से कॉन्टेस्ट किया 2014। सेकंड इलेक्शन मैंने NA 131 में कॉन्टेस्ट किया 2018।
और 2019 में एज आज़ाद उम्मीदवार? हाँ, वो इंडिपेंडेंट ही रहा हूँ मैं, लेकिन जो मैंने थर्ड इलेक्शन है वो जर्मनी में फॉरेन काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, जिसे आउसलैंडर बायराट्सवाल कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में, और मैं उसमें माशाल्लाह मैंने सक्सेस किया। और वो उधर से फिर मैं सीखता रहा कि पॉलिटिक्स के अंदर जाना ही पड़ेगा। अल्लाह ने मेरे अंदर ये एबिलिटी डाली है कि मैं अवाम की खिदमत करूं, मैं अवाम को ये बताऊं कि ये म्यूनसिपैलिटी सिस्टम कैसे है, एजुकेशन सिस्टम कैसे है। सारी बातें ठीक हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ी पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट भी मैं यही करता हूँ। लेकिन यहाँ पर ना वो निज़ाम नहीं चलता। यहाँ पर आपके जो मद्दे मुकाबिल हैं तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए, वो हैं हाफिज़ फ़रहत अब्बास, जो कि इमरान खान के ऐसे राइट हैंड है, उसी हलके से जहाँ से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब मसला ये है कि खान साहब के वो बड़े मंजूर नज़र हैं और आपको टिकट मिलना बड़ा मुश्किल है। देखें बात ठीक है, जब आप कभी भी एक मैदान में एंटर होते हैं ना, ये पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा मैदान लगा हुआ है इस टाइम। बिल्कुल लगा हुआ है। यहाँ पे जो टिकट्स हैं वो मिलें या ना मिलें, ये एक सेपरेट मैटर है। जो मेरी एक एबिलिटी, अल्लाह ने मुझे जो सलाहियत दी, जिस मुताबिक मैं इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहता था, तो मैंने टिकट के लिए अप्लाई कर दिया। मैंने देखा कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, मैंने खान साहब को पहले देखा, मैंने अपने जो सोर्सेज थे मैंने उनके थ्रू टिकट के लिए अप्लाई किया। अभी मुझे नहीं मिलेगी, मेरा मेन मकसद है पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो एक गंदगी है ना, उसको साफ़ करना। बहुत अच्छी बातें आपने फिर से शुरू कर दी हैं। सिंपल सा सवाल अब ये बनता है यहाँ पर कि अगर आपको अब टिकट वो नहीं मिलती और हाफिज़ फ़रहत अब्बास को या फॉर ABC जिसको भी मिल जाती है, उसके बावजूद आप फिर से आज़ाद खड़े होंगे या नहीं? देखें, जब मैंने नॉमिनेशन पेपर्स जमा किए, इसका मतलब मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगा, ये तो फ़र्क ही कोई नहीं। ये तो आप इस चीज़ की तो बात ही ना करें। टिकट दे ना दे, मैं इलेक्शन लड़ाऊंगा। मैं सबसे पहले जो आपको बता रहा हूँ, जो पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं ना, वो फिर एक दफ़ा मैदान में उतर गए तो वो लड़ते हैं। अभी मैंने इलेक्शन तो कॉन्टेस्ट करना ही करना है। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह, मेरी पूरी ख्वाहिश रहेगी, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि मुझे टिकट मिल जाएगी। ठीक है। अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगी, ये बात का एक सिनेरियो। अब मुझे ये बताएं कि खान साहब से मोहब्बत है या बस वो लीडरशिप वाला सीन? देखें, मैं उसकी वजह है, उसकी वजह है, वो वजह मैं आपको बता देता हूँ। खान साहब ने कुछ 4-5 दिन पहले एक बयान दिया और वो उनके सामने ना कैंडिडेट्स बैठे हुए थे। उन्होंने यूँ किया, हाथ जोड़े उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है, अगर आपको टिकट ना मिले तो आज़ाद हैसियत के अंदर हमारे खिलाफ खड़े ना हो जाना। देखें, मैं सबसे पहले किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं इस टाइम एक इंडिपेंडेंट शख्सियत का मालिक हूँ। ठीक है। मैं आपकी, इस अवाम की, इन लोगों की खिदमत करने के लिए एज ए एम्प्लॉय, नौकर बन के फिल वक्त आप तहरीक इंसाफ के कोई नहीं है, कोई डेजिग्नेशन नहीं है, मेरी कोई ऐसी डेजिग्नेशन नहीं है। मैंने कभी ऐसा कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या कोई चीज़ इतनी नहीं है। बिल्कुल सही है। मुझे इस पार्टी से मैं इंस्पायर हूँ। इस पार्टी का जो लीडर है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता है। इस पार्टी का लीडर आम आवाम की बात करता है। इस पार्टी का लीडर मेरी तरह इतने सालों बाहर रहने के बाद इस मुल्क में, जो आपने कहा यहाँ का ये निज़ाम है, वो उसको चैलेंज करके वो एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। वो उसके अंदर जो टैलेंट है, वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हम जैसे टैलेंटेड लोगों को आगे आने देगा। और इंशाल्लाह जब मैं आगे आ गया, मैं इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की कम से कम PP 157 जिसमें मैं इस टाइम कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, मैं उसका एक स्ट्रक्चर पूरे पाकिस्तान को शो करूँगा। अगर तहरीक इंसाफ की टिकट मिल जाती है तो लोटे होने का तो कोई इरादा नहीं है? मैं अल्लाह का लाख लाख दफ़ा शुक्र है कि देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोटा होते बंदे का पता नहीं चलता, इज़्ज़तदार फैमिली। उसकी वजह, अच्छा एक और मज़े की बात मैं आपको बता दूं, ये दिमाग के अंदर ना बड़ी लोगों की परसेप्शन है कि सियासी कारकुनान लोटे होते हैं। जनाब, कभी भी सियासी कारकुन जो है ना, वो लोटा नहीं होता। इन 90% ऑफ द केसेस वो जो उनको हिलाने वाले मोहरे हैं वो लोटे होते हैं और वो लोगों को लोटा करवाते हैं, इन सियासतदानों को। ये ज़रा फ़र्क जान कर जिए। हाँ जी। देखें, ये तो कोई ऐसी बात है नहीं। अगर कोई पार्टी पसंद आती है इंसान को, सोच समझ के, अब मैं 35 ईयर्स है मेरी एज है,
अब मैं बड़ा सोच समझ के किसी फील्ड में जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये सारी लोटा, उसके बाद ये जो एक दूसरे के साथ जो मिल जाना और एक दूसरे के साथ ये पैसे ले लेना, ये चीप लोगों का, घटिया लोगों का काम है। और ऐसे घटिया लोगों से नफ़रत करके तो मैं पॉलिटिक्स में आया। सिक्योरिटी में मौजूद हैं, जी। सारे हो गए हैं जितने भी इंटरव्यूज़ होने थे एमपी के? जी हो गए तकरीबन। अब इनका क्या करना है? ये टिकट लेने आए हुए हैं। ये टिकट लेने आए हुए हैं, ये मिस कर गए हैं, टाइम लेट हो गई। देखें, मैंने अब इंटरव्यू तो दे चुका। जो मेरा एक इनका पीटीआई का जो प्लेटफॉर्म है उसमें तो मैंने एंट्री कर चुका हूँ। अभी ये तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक चीज़ और है, ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टी के अंदर आपको टिकट दी जाए तो तब आप पार्टी के लिए काम करो, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, वो पार्टी के मेंबर नहीं है, वो इंडिविजुअल हैसियत से यहाँ पर आए हुए हैं, कह रहे हैं खान साहब ने टिकट दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करूँगा। वो उनकी ज़ाती राय है, वो अच्छी ही उनकी अपनी एक सोच है। चलें जी, हम दुआ करते हैं कि जो बेहतर चेहरे हैं पाकिस्तान के वो इस मुल्क के अंदर सामने आएँ और ये जो मरूसी और घटिया सियासी लोग जो आकर इस मुल्क के निज़ाम को बर्बाद करते हैं और ऊपर वालों के तलबे चाटते हैं, उनके बूट पॉलिश करते हैं, उससे बेहतर कोई लोग यहाँ पर आएँ और हमें वो चेहरे पाकिस्तान को चलाता हुआ हमें दिखाई दें। फ़िलहाल शेख अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।